मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कारुण्यमुक्कारं जिनवरवसहस्रवड्डमानस्य दंसनमग्गं वोक्ष्यामि जहाकं समासेन। आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत अष्टपाहुड़ के सूत्र पाहुड़ की स्वाध्याय के दौरान ही अपनी ये चर्चा द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव इस संदर्भ से चलती है। इसमें ये जो चर्चा कल आई थी कि नए स्वभाव से ही सापेक्ष होता है और स्वभाव स्वभाव से ही अत्यंत निरपेक्ष होता है। व्यवहार नय निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध है और निश्चय नय स्वभाव के द्वारा निषिद्ध है, इन उसका निषेध होता है। अब देखो इसके बाद बहुत सुंदर चर्चा है कि नय है वह निर्णय करने के लिए है। अपूर्व निर्णय आता है, नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का अपूर्व निर्णय आता है। तो अपूर्व शब्द लिया यानी इस जीव ने अनादिकाल से ऐसा निर्णय नहीं किया, वैसा निर्णय जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए जिनागम में आगम और अध्यात्म में जिस प्रकार वस्तु स्वरूप का वर्णन किया गया है वो नय की शैली में है। यही बात तो छठवीं गाथा में चलती थी। तो वो जो नयों की शैली के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप जानकर जो वस्तु का यथार्थ निर्णय होता है वो नय के द्वारा होता है और वह अपूर्व होता है, पहले कभी नहीं हुआ अनादि से अब तक। लेकिन उसमें परोक्ष अनुभूति होती है। परोक्ष अनुभूति, यहाँ अनुभूति शब्द से अर्थ है ज्ञान। तो परोक्ष पने वस्तु का ज्ञान होता है कि आत्मा निश्चय नय से जैसा निरूपित किया गया वस्तु स्वरूप से शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है। तो दोनों बातें सापेक्ष पने निर्णय में खड़ी हुई और वह निर्णय में बराबर यथार्थ जैसा स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा ने देखा जाना कहा वैसा परोक्ष पने ज्ञान में आ गया। लेकिन उसमें आनंद नहीं है। आनंद क्यों नहीं है कि वहाँ विकल्प की उत्पत्ति है और जब जब विकल्प की उत्पत्ति है वहाँ वहाँ आकुलता है, तो आनंद नहीं है। और ज्ञान है वह अनुभव के लिए है, ज्ञान स्वभाव। तो स्वभाव का आलम्बन जब ज्ञान पर्याय ले तो वहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और उसमें आनंद आता है। इसका नाम सम्यक दर्शन होता है, इसका नाम मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है। देखो आगे फिर बहुत सुंदर चर्चा है कि व्यवहार दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और निश्चय दृष्टि सो सम्यक दृष्टि ऐसा कहा जाता है, परंतु निरपेक्ष दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, ये लेना है ना। बस निरपेक्षता में दो नए पक्ष खड़े नहीं होते। निरपेक्ष वस्तु को जो वस्तु स्वभाव के आश्रय से अनुभव में संचेतन में लिया जाए तो वहाँ विकल्प नहीं और दो नए के पक्ष नहीं, तब वहाँ अनुभव की दशा आनंद रूप
उत्पन्न होती है। यहाँ नयातीत होने की बात है। निश्चय नय से जब अपन विचार करें तो एक ही धर्म ख्याल में आता है। ये थोड़ी चर्चा लॉजिक है, न्याय है, इसमें समझना। निश्चय नय से एक ही धर्म ख्याल में आता है और स्वभाव के समीप जाकर देखता है, यानी स्वभाव का आश्रय लेकर के जो ज्ञान पर्याय परिणमित होती है तो पूरा स्वभाव ख्याल में आता है ना। देखो क्या कहना चाहते हैं कि निश्चय नय से, निश्चय नय के पक्ष स्वरूप जो वस्तु कही गई है, निश्चय नय वस्तु को अभेद, अखंड, परिपूर्ण, अनादि अनंत कहता है। सो ऐसी वस्तु निश्चय नय ने जैसी कही वैसी वस्तु हमने जब जानी, क्या जाना? अखंड, अभेद, अनादि अनंत, परिपूर्ण, ध्रुव ज्ञायक, ऐसा ही तो जाना। लेकिन यहाँ नय के मार्फत या नय के द्वारा जाना ना, तो वहाँ पर एक ही धर्म ख्याल में आया, यानी वहाँ पर जो एक वस्तु का नित्य धर्म है बस वही ख्याल में आया। और जब स्वभाव के समीप जाकर स्वभाव को लक्ष्य करके स्वभाव के आश्रय में रहकर जब वस्तु उस उपयोग की दशा में, ज्ञान दशा में जानने में आई तो पूरा स्वभाव ख्याल में आ जाता है। वहाँ कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव के पूरा स्वभाव, वहाँ भेद नहीं खड़ा रह जाता है। वहाँ इस प्रकार का भेद खड़ा नहीं रह जाता कि ये द्रव्य स्वभाव है, ये पर्याय स्वभाव, लेकिन वस्तुतः पूरी वस्तु का स्वभाव वहाँ ख्याल में आ जाता है। परिपूर्ण स्वभाव की प्राप्ति स्वभाव दृष्टि में होती है। ये पॉइंट आया ना, ये बोल्ड अक्षर 2.5 पंक्ति, तो इसको ज़रा दोबारा से पढ़ते हैं ना। अपने को यहाँ पकड़ना क्या है वो देखना। निश्चय नय क्या करेगा कि एक धर्म को मुख्य करेगा तो वही धर्म अपने ख्याल में आएगा, वही, और उसके प्रतिपक्षी धर्म वहाँ खड़ा जरूर है पर वो विषय नहीं बनेगा, है ना, ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। लेकिन स्वभाव के आश्रय पूर्वक, स्वभाव के समीप, समीप का अर्थ है आश्रय पूर्वक, तो स्वभाव के आश्रय पूर्वक जब स्वभाव को देखे तो पूरा स्वभाव ख्याल में आता है। द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, यद्यपि वहाँ भेद नहीं खड़ा रहता है और पर्याय की प्रकटता का वेदन है। वेदन किसका? पर्याय का। द्रव्य का वेदन नहीं होता है ना। लक्ष्य द्रव्य का होता है, वेदन पर्याय का होता है। इसकी बड़ी समस्या चल रही है। लक्ष्य काय का है? द्रव्य का। वेदन क्या है? पर्याय का। लक्ष्य पर्याय का नहीं किया जाता और वेदन द्रव्य का नहीं होता। ये आती है ना बात। तो यहाँ पूरा स्वभाव ख्याल में आ जाता है। कैसे करके कि देखो, एक नए के विषय को लक्ष्य करोगे तो पूरी वस्तु ख्याल में नहीं आएगी, वो नए का एक विषय ख्याल में आएगा। और नए को छोड़कर पूरे स्वभाव को जो लक्ष्य करोगे तो पूरी वस्तु ख्याल में आएगी। देखो, प्रमाण की वस्तु भी कब जानी और कैसे जानी। प्रमाण की वस्तु प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान का विषय बनाकर जानी, तो वहाँ पर भी कैसे जानी कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, ऐसी जानी। लेकिन वहाँ द्रव्य कौन है और पर्याय कौन है, तो इसको हे उपादेयता से लेना, तो वहाँ नए काम करेंगे कि जो निश्चय नय का विषय है वो उपादेय रूप द्रव्य स्वभाव, यानी अखंडता, नित्य भाव, अनादि अनंत भाव,
और जिसको लक्ष्य में नहीं लेना, ऐसा पर्याय भाव। ये पहले प्रमाण स्वरूप वस्तु ज्ञान का विषय बनी है ना। यहाँ भी अभी दरअसल में नए के द्वारा ही विकल्पात्मक ज्ञान में वो आया है जानने। नए का ऐसा कोई प्रयोग नहीं है यहाँ पर, लेकिन नए के द्वारा ही तो कही गई थी वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु। इसने नए का प्रयोग बाद में करेगा स्वयं, लेकिन नए के द्वारा ही तो कही ना। अभी अपन पंचास्ती काय लो, प्रवचन सार लो, वस्तु कैसी है 93 नंबर गाथा लो, है ना। हाँ, तो उसमें आती कि नहीं आती बात। हाँ, वो क्या है, अर्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। ठीक है, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु आई ख्याल में। अब उसमें हे क्या और उपादेय क्या, आश्रय किसका लेना किसका नहीं लेना। तो निश्चय नय का विषयभूत जो नित्य स्वरूप आत्मा है वो आश्रयभूत है। पर्याय की हीनादिकता और अल्पता आदि अनाश्रयभूत है, आश्रय लेने योग्य नहीं है। ये नए ने काम किया। अब नए के द्वारा जब जानोगे तो एक द्रव्य स्वभाव का एक विषय, उस द्रव्य का एक विषय, यानी निश्चय नए नित्य के विषय रूप भाव को बताएगा और पर्याय नय या व्यवहार नय अनित्य भावों को अथवा गुण भेदों को बताएगा। ठीक है, लेकिन जब स्वभाव का आश्रय लिया तो उस पर्याय में नय कहाँ है। जो पर्याय सीधी स्वभाव का आश्रय लेकर प्रकट हुई वो नए रूप नहीं है, उसे शुद्ध नए समय सारजी में कहते हैं। पर वो शुद्ध नए कैसे कहते हैं कि जहाँ विषय और विषयी का भेद न रह गया, तो वहाँ विषय विषयी एक है, तो विषय को ही वास्तव में शुद्ध नए कह दिया। तो वहाँ नए नहीं है जो पर्याय स्वभाव का आलम्बन ले रही है, उसमें नए नहीं है, लेकिन उसमें पूरी वस्तु जानने में आ गई और नए एक विषय को जानता। ये न्याय है। अभी नीचे देखो, नए दृष्टि से मात्र एक ही धर्म की सिद्धि होती है। अभी सुनो, इसलिए दूसरे धर्मों को जानने की आकुलता उत्पन्न होती है। नियम है ये। जैसे हाँ, जैसे अपन मान लो कोई बहुत, समझो रणकपुर के मंदिर प्रसिद्ध है ना, तो माउंट आबू रणकपुर कहीं अपन गए, तो कहीं गए तो खंबा देखा बहुत नक्काशी वाला, तो उसका एक फलक आपके ज्ञान में आएगा एक बार में, पर उसी समय आपको तुरंत घूमकर दूसरे फलक को देखने की वहाँ पर जिज्ञासा आकुलता बनी रहती है। तो नए क्या करता है कि एक ही विषय को प्रसिद्ध करता है, एक ही धर्म की सिद्धि होती है। ये लिया ना, नए दृष्टि से मात्र एक ही धर्म की सिद्धि होती है, इसलिए दूसरे धर्मों को जानने की आकुलता उत्पन्न होती है। जैसे एक सामान्य कहें कि निश्चय नय से तो यह आत्मा ध्रुव स्वरूप परिपूर्ण और अनादि अनंत तत्व है, तो तुरंत यहाँ पूछो कि ना पूछो, प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, तो फिर व्यवहार नय से कैसा है, आती है कि नहीं। भले प्रश्न उत्पन्न न हुआ हो, लेकिन वो उस जाति का आकुलता का परिणाम, विकल्प का भाव खड़ा रहता है। अब आगे बढ़ो, देखो, नए में विकल्प की उत्पत्ति होती है। उसका कारण ही ये है कि नए का धर्म यानी नए की जो व्यवस्था है वो एक एक धर्म को जानने की है। जब स्वभाव के समीप जाकर देखता है तो पूरा स्वभाव जानने में आता है, जो अभी अपन बात करके आए ऊपर। और कुछ भी, अब देखो वहां पूरा कैसे आ गया, उसका भी एक भाव यहां देखो। और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता होने से, कुछ भी जानना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जब स्वभाव के आश्रय से
जो उपयोग स्वभाव को लक्ष्य करता प्रकट हुआ, उसमें आत्मा के अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का प्रकट वेदन और स्वरूप की अनंत अनादि अनंत वस्तु की प्रतीति खड़ी हो गई। तो प्रतीति हुई है, वहाँ कुछ जानने का बाकी रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में जो चौथे गुणस्थान की है ना, गुणस्थान से तो बताना है, चौथे गुणस्थान की जो भूमिका है, उसमें वह जीव वैसा ही अपने आत्मा को जानता है जैसे सिद्ध परमात्मा अपनी आत्मा को जानते हैं। बस प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, कुछ बाकी नहीं रहता है। कैसा प्रत्यक्ष परोक्ष, उसका भी दृष्टांत आ गया है शास्त्रों में। अंधा गुड़ खाए और आंख वाला गुड़ खाए, स्वाद तो दोनों एक सा लेते हैं, पर उसको गुड़ की डली का आकार प्रकार मालूम पड़ता है आंख वाले को, अंधे को आकार प्रकार मालूम नहीं पड़ता, लेकिन स्वाद तो वही आता है कि उसको थोड़ा कम मीठा आता है। तो कुछ बाकी नहीं रहा। नए के द्वारा जानते हैं तो बाकी रहता है, और स्वभाव के द्वारा जानते हैं तो कुछ बाकी नहीं रहता है। बाकी रहने से आकुलता उत्पन्न होती है, और बाकी नहीं रहने से निर्विकल्पता और निराकुलता का परिणमन। इसी को तो अतीन्द्रिय आनंद कहा। हाँ, और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता होने से नए पक्ष के विकल्प ही उत्पन्न नहीं होते। विषय का प्रतिबंध छूट जाता है। शब्द देखो, विषय का प्रतिबंध छूट जाता है। इसका अर्थ क्या कि नए के द्वारा जो ज्ञान का अंश है ना नए, तो नए के द्वारा जो ज्ञान की प्रवृत्ति है उसमें विषय प्रतिबंध है। विषय प्रतिबंध है। कैसा विषय प्रतिबंध है कि निश्चय नए अभेद को विषय करता है, भेद को नहीं, और व्यवहार ने भेद को विषय करता है, अभेद को नहीं। बोलो प्रतिबंध है कि नहीं? क्या गजब का तो लेख है। तो आज सुना था एक प्रवचन लालचंद भाई का, भिंड सेवर का, 89 का। 89 में आए थे, बाबूजी भी थे उसी शिविर में और लालचंद भाई थे, दोनों थे, दोनों के प्रवचन ना आप सुनो तो सुनते रह जाओ, इतनी गजब की चर्चा है। देखो ये अपन पढ़ने में ही कितना उसका अपने को स्पष्टता होती। देखो विषय का प्रतिबंध छूट जाता है, क्योंकि नयों में विषय का प्रतिबंध है। अरे निश्चय नय में भी कि हाँ, निश्चय नय में भी, निश्चय नय भेद को विषय नहीं करता तो प्रतिबंध है, और व्यवहार ने अभेद को विषय नहीं करता तो बोलो प्रतिबंध है कि नहीं? तो विषय का प्रतिबंध छूट जाता है और अनुभव हो जाता है। तब ध्येय पूर्वक देखो, अब वो ज्ञान की पर्याय ने नए के द्वारा नहीं, उपयोग की दशा ने सीधा चैतन्य स्वभाव को विषय किया, अखंड स्वभाव को। तो वहां ध्येय कौन बनाया? अखंड स्वभाव। जिसे 38 नंबर की गाथा में कहा, उपादेयम अपनो अप्पा जीवादि बहित तच्चम हेयम। हाँ, जीवादि 7 तत्व बहिर तत्व होने से उपादेय नहीं है, एक अपना आत्मा उपादेय है। तो वो आत्मा उसे नए से नहीं, स्वभाव से ग्रहण किया। जब पर्याय ने तो क्या किया कि उसे ध्येय बनाया। तो ध्येय पूर्वक जब पूरा सामान्य विशेषात्मक आत्मा ज्ञान का ज्ञेय होता है, इसलिए स्वभाव की दृष्टि होने पर ही पक्षातिक्रांत हुआ जाता है। अब यहां समझना
कि जब जब बात चलती है कि दृष्टि का विषय सामान्य स्वरूप है, विशेष उसमें शामिल नहीं, पर्याय उसमें शामिल होती नहीं, ऐसा ही आता है ना निरूपण। 11वीं गाथा में आ गया है, और भी अन्य अन्य स्थान पर बहुत जगह दृष्टि के विषय की जब जब चर्चा आती है तो ये बात स्पष्ट आती है कि पर्याय उसमें शामिल नहीं है, यानी वो एकमात्र सामान्य तत्व को ही विषय करता हुआ है। ऐसा ही है ना, विशेष नहीं है। लेकिन सुनो, जब स्वभाव को ग्रहण किया जाता है तो सामान्य के लक्ष्य से प्रवर्तित पर्याय में जब स्वभाव को ग्रहण किया जाता है तो वहां विशेष कोई चला नहीं जाता है, गौण रहता है। और गौण रहता है, और जो अनुभूति होती है वहां अनुभूति तो पर्याय की ही होती है, अभी चर्चा कर चुके। और प्रतीति सामान्य की होती है, अखंड की। तो पूरा पूरा द्रव्य स्वभाव, तो सामान्य विशेषात्मक आत्मा ज्ञान का ज्ञेय होता है। इसलिए स्वभाव की दृष्टि होने पर ही पक्षातिक्रांत हुआ जाता है, परंतु निश्चय नय से पक्षातिक्रांत नहीं हुआ जाता। लो, परसों आया था अंत अंत में। अब तो नय की शुद्ध, वो निश्चय नय के निषेध का काल आया है। ये काल पक गया है, अपन सबका काल पका है स्वभाव की अनुभूति का। तो हाँ, तो उसमें अब निश्चय नय का निषेध कर देने का काल पक गया है। अब बस उसको स्वभाव को स्वीकार करो, नय से ऐसा नय से ऐसा इसे छोड़ दो, स्वभाव से कैसा वो देखो। जो आत्मा स्वभाव जो आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है, उसे किसी नय के द्वारा शुद्ध कहना वो सही नहीं है। देखो बोलो, यानी शक्कर स्वभाव से मीठी है, साधारण उदाहरण समझने के लिए उस बात का भाव भाषण करने। शक्कर स्वभाव से मीठी है, अग्नि स्वभाव से उष्ण है कि नहीं? अब कहें कि स्वाद नय से शक्कर मीठी है, स्वाद नय से शक्कर मीठी है। शक्कर स्वभाव से मीठी है कि स्वाद नय से मीठी है? स्वाद नय से शक्कर का मीठापन कहा जाता है, लेकिन शक्कर स्वभाव से मीठी है तो ये नय उसे कह सकता है। आत्मा निश्चय नय से शुद्ध है, वह कथन सत्य है, परंतु उसमें अनुभव नहीं है, आनंद नहीं है, परंतु उस कथन द्वारा स्वभाव का मात्र अनुमान ही, निर्णय ही हो सकता है। आत्मा निश्चय नय से शुद्ध है ऐसा नहीं, परंतु स्वभाव से ही शुद्ध है। सीधे स्वभाव को ही देखो तो जो नय के माध्यम द्वारा विकल्प आते थे वे विकल्प छूट जाएंगे। हाँ, और स्वभाव से विचारने पर बीच में जो नय आती थी वह निकल जाएगी। देखो 3 लाइन में रीति विधि भी बताई। क्या हुआ? जानने में, निर्णय में इस प्रकार बराबर जाना, आत्मा निश्चय नय से शुद्ध है, ये कथन के द्वारा उसका स्वभाव जानना। निश्चय नय से शुद्ध है ऐसा मत जानना। कथन किया गया कि निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है ना, प्रत्येक आत्मा शुद्ध है। अभी अपन ने कल बात करी कि सुई की नोक पर जो असंख्य शरीर हैं उसमें रहे हुए अनंत जीव, एक एक शरीर के आश्रित रहे हुए अनंत जीव सबके सब स्वभाव से शुद्ध हैं।
तो तब प्रश्न उठता है कि ये आप किस नय से कहते हो? कि हम ये निश्चय नय से कहते हैं। पर निश्चय नय से कहा तो जा सकेगा, पर जानने को भी यदि तुम निश्चय नय से ही जानोगे तो स्वभाव को कैसे जान पाओगे? बोलो। स्वाद नय से शक्कर मीठी है ऐसा कहा तो जाएगा, लेकिन तुम स्वाद नय से शक्कर मीठी है ऐसा ही जानते रहोगे तो शक्कर का स्वभाव क्या है ये कब जानोगे? बोलो। अभी तो विकल्पात्मक निर्णय में, ये एक लाइन ऊपर की, विकल्पात्मक निर्णय में ये जो एक लाइन है, आत्मा निश्चय नय से शुद्ध है ऐसा कथन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं, वह तो स्वभाव से ही शुद्ध है। ये विकल्पात्मक अभी भूमिका में भी इतना तो पक्का करना पड़ेगा। और फिर जो तुम सीधे स्वभाव को देखो, अब दूसरी लाइन, ऐसा निर्णय करके जो तुम सीधे स्वभाव को ही देखोगे तो नय के माध्यम से जिसको तुम शुद्ध जानते, कहते, बताते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, वहां विकल्प उत्पन्न होता था और वे विकल्प अब स्वभाव को देखने से छूट जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते। बोलो, गजब की बात है। रीति भी बताई कि जिसका निर्णय तुमने नय कथनी से किया उसको नय कथनी से मत जानना, उसको स्वभाव से जानना। कथनी नय की होएगी और जानना स्वभाव से करना। स्वाद नय से शक्कर मीठी ये कथनी होगी, लेकिन शक्कर स्वभाव से मीठी है ऐसा जानना। और जब तुम ऐसा जानोगे तो शक्कर का सेवन करोगे। ऐसे निश्चय नय से शुद्ध है ये कथनी है, इस कथनी से आत्मा स्वभाव से शुद्ध है ये जानना। और ये जानकर स्वभाव को ही देखोगे तो जो नय के माध्यम से पहले विकल्प की उत्पत्ति हो रही थी वे विकल्प छूट जाते हैं। स्वभाव से विचारने पर, कल आ गई थी बात कि एक नय के द्वारा वस्तु का विचार किया जाए और एक स्वभाव के द्वारा वस्तु का विचार किया जाए, दोनों विचार की कोटि में बहुत फर्क है। स्वभाव से विचार करने पर बीच में जो नय आती थी वह निकल जाएगी, छूट जाएगी, गायब हो जाएगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें नय गायब करने का काम नहीं करना। जैसे व्यवहार नय का पक्ष था, उसे छोड़ने के लिए क्या किया? निश्चय नय के पक्ष में आया तो व्यवहार का छूट गया। अब स्वभाव के पक्ष में आ जा तो निश्चय नय का छूट जाता है। उसके पीछे नहीं जाना, वो जिससे उसका निषेध होता है उसका पीछा करो। अकेला ज्ञान रह जाएगा और अनुभव हो जाएगा। स्वभाव से स्वभाव का विचार करो भाई साहब, और नय के माध्यम को, विकल्प को रहने दो। अब तो नय के निषेध का काल आ गया है। मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं, उसमें व्यवहार नय से अशुद्ध हूं। देखो अभी कितना सुंदर है ये दो पंक्ति। मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं, उसमें व्यवहार नय से अशुद्ध हूं, ये वाला दोष छूट जाता है। और निश्चय नय से शुद्ध हूं, ये वाला विकल्प छूट जाता है। लो, सारा काम निबट गया। एक स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव को स्वभाव रूप विचार करने से, उसका आश्रय लेने से जो व्यवहार रूपी अशुद्धता का दोष था, व्यवहार नय में वर्णित जो अशुद्धता है वो दोष भी चला गया, और निश्चय नय का जो शुद्धता का विकल्प था वो भी चला गया। अब इसके बाद जो चर्चा है वो एक दो पंक्ति और है इसके बाद। देखो, नय है वो विकल्प है। ये जो जितनी चर्चा चली ना उसका सार ये तीन पंक्तियां, और फिर आगे इसी को और पुष्ट करेंगे अन्य न्याय से। अभी इसको देख लो। नय है
वह विकल्प है। जैसे राग से अनुभव नहीं होता, ऐसे नए से भी अनुभव नहीं होता। यहाँ इतनी चर्चा चली है ना। 6वां दिन है आज, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 6वां दिन है ना। 6वें दिन अपनी चर्चा का सार इतना, जैसे राग से अनुभव हो सकता है कि आत्मा का, तो राग से नहीं हो सकता, उसी प्रकार नए से भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। नए का विकल्प है, तब तक अनुभव नहीं होता। क्योंकि अब कठिन बात, कठिन माने मुद्दे की बात, कठिन माने समझने को कठिन नहीं है भैया, सब सरल है। क्योंकि परोक्ष रूप से जब नए विकल्प की वृत्ति में ज्ञान का परिणमन चलता है, नए पक्ष नए विकल्प के द्वारा या नए विकल्प रूपता नए पक्ष रूपता में जो ज्ञान का परिणमन आत्मा को जानने के प्रति चलता है, वहाँ परोक्ष रूप से विकल्प की उत्पत्ति होती रहने से राग खड़ा रहता है। और राग खड़ा रहता है, और ये राग का मैं करता और राग मेरा कार्य, ये प्रवृत्ति चालू ही रहती है। जो अपने कर्ता कर्म अधिकार में प्रारंभ में ही एकदम स्पष्ट की थी 69 गाथा के पहले। बोलो साहब, कितनी बारीकी से बात को, विषय को यहां पर निरूपित किया। क्योंकि वहां परोक्ष रूप से, यानी तुम्हें तो लगेगा कि ज्ञान मेरे आत्मा को जानने का कार्य कर रहा है, लेकिन वहां विकल्प की वृत्ति होने से राग खड़ा हुआ है, और राग खड़ा हुआ है और इस राग को मैं कर रहा हूं। बोलो, हम तो बहुत विचार करते हैं, शांति से विचार करते हैं, शांति उपदेश में भी आता है, शांति से भैया आत्मा का, अनात्मा का, है ना, उपादेय तत्व का, हे तत्व का खूब शांति से विचार करो। अब वो विचार कैसा है ये बात करो कि वो विकल्प रूप है और उसको मैं करता हूं, ये प्रवृत्ति चल रही है। राग का ही करता चल रहा है ये। इसके आश्रमों से निवृत्ति कब होगी? कि जब स्वभाव का आश्रय लेगा तो आश्रम से निवृत्त होगा। ऐसी चर्चा बड़े भाग्य से मिलती है, सामान्य नहीं है ये। देखो, अब यहां से थोड़ा अपने को इसी बात की दृढ़ता, और अब एक अन्य एंगल से अपन देखेंगे। पर्याय स्वभाव, इसमें सिद्धांत रखा पहले। वस्तु कभी भी अपना स्वभाव छोड़ती नहीं, जो छोड़ दे तो वो स्वभाव नहीं, है ना। शक्कर कब अपने मीठेपन को छोड़ दे? बोल, डिब्बे में, बोरी में, नाली में, पानी में, दूध में, चाय में, कहाँ छोड़े? छोड़े तो फिर वो उसका स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं तो शक्कर नहीं। वस्तु कभी भी अपना स्वभाव छोड़ती नहीं। वस्तु के दो विभाग, कि एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। ये पर्याय को स्वभाव क्यों लिया, अभी समझते हैं कि वो कभी छूटती नहीं है। द्रव्य चाहे निगोद में रहे जीव, अथवा देव त्रियंच नरक मनुष्य आदि में रहे, या कि सिद्ध पर्याय में रहे, उसकी पर्याय कभी छूटती नहीं। वो पर्याय बिना का कभी होता नहीं, तो उसका स्वभाव कहलाया वो। तो स्वभाव कहलाया, पर्याय उसका स्वभाव है। ये बहुत लोगों को लगता ना, ये पर्याय उड़ा दी, ये कर दिया, कुछ नहीं कर दिया, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम क्या करते हो कि वस्तु को अब एक साथ तो पूरा कहा नहीं जा सकता, तो जब दृष्टि का विषय बताते हैं तो पर्याय को गौण कर देते हैं, और जब उसकी पर्याय में जो चल रही है हालत अवस्था उसे बताते हैं तो द्रव्य स्वभाव वहाँ गौण कर देते हैं। तो वहाँ गौण मुख्य करके कहना पड़ता है,
और तुम उस गौण मुख्यता को न समझ के तुम्हें ये लगने लगता है कि कभी पर्याय उड़ा देते हैं, कभी पर्याय पर्याय करने लग जाते हैं। तो भाई ये दरअसल में कोई एक प्रवचन और एक पुस्तक और एक पेज से समझ में नहीं आती बात, है ना। ये तो खूब धीरे धीरे अंतरंग में वस्तु को प्राप्त करने की गहरी जिज्ञासा लेकर के जब समझने का प्रयत्न किया जाता है तो सारी विवक्षाएं अपने आप यहां आकर के खड़ी होती। देखो, जिज्ञासा गहरी नहीं होगी ना तो वे विवक्षाएं पुस्तक की पुस्तक में रह जाएंगी और पुस्तक में पढ़े हुआ सारा विषय अपने आप यहां आकर खड़ा होगा यदि जिज्ञासा गहरी होगी तो। और जब वो यहां खड़ा होगा तो वो सारी बातों का निचोड़ अपने आप विचार की श्रेणी में होकर निर्णय की कोटि में आ जाता है। और कोई रास्ता नहीं है ना। कोई कहता निर्णय कैसे करें, तो अपन कहते हैं साहब प्रवचन सार की स्वाध्याय करो अथवा समय सार की करो। ऐसे नहीं, प्रवचन सार की भी करो, समय सार की भी करो, पंचास्तिकाय की भी करो, नियम सार की भी करो, और सब जगह से प्रमेय जो आया उसको अपने विचार श्रेणी में लेकर के निर्णय करो। यदि ऐसा लिखा होता पुस्तकों में, ग्रंथों में, तो फिर क्या नहीं था। अरे बहुत सरल है। एक 2-5 हजार की साड़ी भी खरीदना हो कि 2-5 हजार के कपड़े भी खरीदना हो तो वहां भी जो पहले देखा था, जो साड़ी अब दिखी नहीं रही, 20 साड़ियों के नीचे है, वो अरे वो ही निकालो जो पहले दिखाई थी। बोलो, क्योंकि उसकी जिज्ञासा गहरी है तो यहां चलता रहता है। वो क्यों निकलवाई आपने? वो तो दब गई 20 साड़ी के नीचे। तब नहीं आई कदाचित, चलो देख रहे हैं अभी तो। फिर देखते देखते 21वीं साड़ी जब आई तो कह नहीं नहीं ये नहीं, वो ही निकालो जरा दोबारा से। क्यों हुआ ऐसा? देखो, वस्तु के 2 विभाग, निष्क्रिय स्वरूप द्रव्य स्वभाव। निष्क्रिय स्वरूप अपने अनादि अनंत अकर्ता स्वभाव को ये जीव वस्तु कभी छोड़ती नहीं और कभी भी ये कर्ता रूप होती नहीं। अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं, अकर्ता स्वरूप है। तो मेरी पर्याय कौन करता है? पर्याय स्वभाव। अब निहाल भाई का बोल याद करो, परिणाम परिणम गया हो मैं अपरिणामी, यूं का यूं ही। लो साहब, अब आएगी बात समझ में कि नहीं आएगी? देखो, निष्क्रिय स्वरूप अपने अनादि अनंत अकर्ता स्वभाव को ये जीव वस्तु, इसका द्रव्य स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है और कभी भी ये कर्ता रूप परिणमित होता नहीं, अकर्ता ही रहता है। दूसरा, पर्याय स्वभाव। पर्याय भी एक वस्तु है, वस्तु नाम यहाँ सत कहना है। तो पर्याय भी एक समय का, अपने उस समय का जिस समय वो पर्याय प्रगटता को प्राप्त है, वो पर्याय का द्रव्य की उस व्यक्तता के उस पर्याय भाव का वह उस समय का सत है। और सत अहेतुक होता है, ठीक है। तो पर्याय का क्या स्वभाव है कि पर्याय स्वभाव से क्रियावंत है और द्रव्य स्वभाव से निष्क्रिय अकर्ता स्वरूप है। जो कहते हैं ना, अकर्ता कह रहे हो आप तो चलो पर का नहीं करता तो ठीक है, अपना तो करता होगा ना। कि रुको भाई साहब, द्रव्य ना अपना करे ना पर का करे। तो सिद्ध भगवान आनंद भोगते हैं कि नहीं भोगते? कि वो आनंद भोगने का कार्य पर्याय स्वभाव में होता है, द्रव्य स्वभाव में ऐसा कार्य कोई होता ही नहीं है।
ये देखो बहुत कोई गहराई से समझने की है ये विषय वस्तु। पर्याय स्वभाव से ही क्रियावंत है, अनादि अनंत वह अपने क्रिया के कारक को नहीं छोड़ती। वो एक समय भी ऐसा नहीं हो सकता है कि पर्याय पूर्व की व्यय ना हो और वर्तमान की उत्पाद ना हो, एक समय नहीं छूट सकता। तीन काल के अनंत समय बीत चुके और इससे अनंत गुने भविष्य के अनंत गुने समय पड़े हुए हैं, पर वो एक समय की छुट्टी पे नहीं जाने वाली पर्याय। वो अपने कारक भाव को छोड़ती नहीं, क्रिया का कारक। पर्याय में क्रिया, क्रिया को देखो समझाया, उत्पाद व रूप क्रिया। अभी यहाँ क्या कहना है कि यहाँ ये वाली बात अभी खड़ी मत करना, पराश्रित और स्वाश्रित, ये भेद अभी खड़ा मत करना। अभी तो पर्याय का स्वभाव, परिणमना, क्रिया रूप। ये मत डालो अभी कुछ भी भेद। अभी तो वस्तु है ना, उसका एक द्रव्य स्वभाव ऐसा जो कभी सक्रियता को प्राप्त नहीं होता, और पर्याय स्वभाव ऐसा कि अपने अपने स्वकाल में वह सतरूप से वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होती, वो सक्रियता को छोड़ती नहीं, प्रति समय हुआ ही करती है, परिणमित होती ही रहती है, वह उसका स्वभाव ही है। तो कितना सुंदर यहाँ वस्तु का निरूपण किया। होती, अब यहाँ से अज्ञान कहाँ से खड़ा हुआ? अब देखो, अभी वहाँ पर्याय स्वभाव में कह दिया, अभी पराश्रित स्वाश्रित ये चक्कर में मत पड़ो। अभी जरा ये पकड़ो कि अज्ञान कहाँ से आया जीव को और ज्ञान कैसे होएगा। कि होती हुई क्रिया को मैं करूं, ये अज्ञान है, और होती हुई क्रिया को मैं रोकूं, ये भी अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? कि भाई वो पर्याय स्वभाव के अंदर ऐसी सक्रियता का भाव पड़ा है कि वो अपने क्रिया रूपी कारक को कभी छोड़े ही नहीं। तू क्या रोके और क्या करे? हो ही रही है उसे करे क्या, और हो ही गई उसे रोके क्या? परिणाम बदलो, परिणाम बदलो। कौन बदलेगा परिणाम? बोलो साहब, कौन बदलेगा परिणाम? तो सब पर्याय क्रमबद्ध हैं कि हाँ क्रमबद्ध हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय को देख करके क्या करना? कि द्रव्य स्वभाव को देखना। कि हम तो क्रमबद्ध पर्याय से ये सीख गए कि जो होना है सो निश्चित है, तो बस अब हम पर्याय के प्रति बिल्कुल उदासीन हो गए। तो पर्याय से उदासीन हुए हो तो द्रव्य स्वभाव को देखो। लेकिन तुम पर्याय से उदासीन नहीं, पर्याय को देख देख करके अब ये तो हो ही नहीं है, अब ये तो हो ही नहीं है, अपन तो कुछ कर नहीं सकते, अपन क्या करेंगे, वो तो जिस समय जो होनी है वो होनी है। अरे ये दरअसल में ये नपुंसकताई के लिए नहीं बताई थी तुम्हें पर्याय क्रमबद्ध है, स्वभाव के प्रति का पुरुषार्थ जगाने के लिए बताया था कि पर्याय क्रमबद्ध है। एक प्रश्न आया था, मैं अब वो आ गई याद, चर्चा 2 मिनट में कर लेंगे। वो एक चलता पीएचडी समझना, परमागम ऑनर्स का डिस्कशन, ऐसी एक यूट्यूब पे चैनल है। तो उसमें किसी ने प्रश्न रखा कि जब पर्याय सब क्रमबद्ध होती हैं तो हमारे द्वारा होने वाला पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध होएगा, तो हमें पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? हम तो पर्याय जो हो रही हैं क्रमबद्ध उन्हें देख रहे हैं। तो उनके उत्तर देने वाले जो कोई भी थे, उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, है ना। अब उसका उत्तर ये है वास्तव में कि जो पर्याय यदि सब अपने अपने स्वकाल में अपने अपने षटकारक से स्वयं क्रम नियमित रूप से उत्पाद व्यय रूप क्रिया से हो ही रही हैं, तो तुम पर्यायों को देखना बंद कर दो और द्रव्य स्वभाव को देख लो, यही पुरुषार्थ है।
अलग कोई पुरुषार्थ की पर्याय तुम देखने क्यों बैठ गए? पर्यायों की क्रम नियमितता जानकर स्वभाव को देख लिया, यही पुरुषार्थ है। ये चर्चा अपने 3 साल पहले चल गई है बहुत विस्तार से। देखो कितना स्पष्ट है, पर्याय में कर्ता भोक्ता धर्म स्वभाव से ही है। पर्याय करती है और भोगती है, किसे? अपनी ही कोई अपन पर्याय अपने को करती है और अपने को ही भोगती है। किस नए से पर्याय को करता है और किस नए से भोगता है, ऐसा पर्याय के स्वभाव में कहां? पर्याय स्वभाव में ये बात लगेगी नहीं। बस स्वभाव से ही उसमें कर्ता भोक्तापना है। अज्ञान दशा में राग को करती है और दुख को भोगती है। साधक दशा में वीतरागता को करती है और राग को करती है। आनंद को भोगती है और दुख को भोगती है, पर्याय। और साध दशा में पूर्ण वीतरागता को करती है और पूर्ण आनंद को भोगती है। इस प्रकार पर्याय अपने कर्ता भोक्ता धर्म को कभी भी छोड़ती नहीं। 2 लाइन और देखो यहाँ। पर्याय के ऐसे स्वभाव को जानने का निषेध नहीं है, परंतु उसमें मैं पने करने का निषेध है। क्योंकि पर्याय आश्रय के लायक नहीं है, उसमें मैं पने का एकत्व करने लायक नहीं है, है ना। और आएगी इसमें चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में देखेंगे।